अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज का हमारा जो टॉपिक है है वो फौजदारी केसेस के हवाले से हर्ट केसेस 337 और 334 इतलाफ सलाहियत उज़्व और 336 336 इतलाफ उज़्व। इतलाफ उज़्व क्या होता है और इतलाफ सलाहियत उज़्व क्या होता है और 337 क्या होता है? 337, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे ऊपर 337A2 की FIR हो गई है, 337 F4 की FIR हो गई है, F5 की हो गई है, F5 F6 की हो गई है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, इस तरह से इसकी भी कैटेगरीज हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं कि 334 336 इतलाफ सलाहियत उज़्व और इतलाफ उज़्व क्या होता है कि अगर किसी वकुआ में किसी शख्स के जिस्म का कोई आज़ा इस तरीके से ज़ाय हो जाए कि वो नाकारा हो जाए, उसको इतलाफ सलाहियत उज़्व कहते हैं। इस हवाले से हमारे कानून में उसका प्रोसीजर है, पर्चा हो जाता है और फिर उसकी सज़ा है। और अगर वो आज़ा जिस्म से अलहदा हो जाए तो उसको इतलाफ उज़्व कहते हैं। इसमें दांत से लेकर हाथ की उंगली, पाँव की उंगलियां, हाथ, बाजू, ये सारे आज़ा शामिल हैं। इस वीडियो में मैं ये बताता चलूं कि 334 या 336 इतलाफ उज़्व या इतलाफ सलाहियत उज़्व के जो वक़ुआ जात होते हैं, ये ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में इनकी FIRs बहुत ज़्यादा होती हैं और अक्सर ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी बना लेते हैं। अगर ये आपके सर का हिस्सा है और चेहरे तक कोई इंजरी आए तो इसमें 337A लगता है और इसके गर्दन से नीचे पांव तक अगर कोई जिस्म पर कोई इंजरी आए, इंजरी मैं बता रहा हूं, तो उसको 337 में डिस्क्राइब किया जाता है। फिर उसकी मजीद किस्में हैं, उन किस्मों में जाए बगैर मैं आपको टू द पॉइंट बताना चाहता हूं कि 337A, यहां तक इंजरी होगी तो 337A लगेगा और इससे नीचे पांव तक कोई इंजरी आएगी, इंजरी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर उस इंजरी में आपके जिस्म की सलाहियत खत्म हो गई है, मिसाल के तौर पर लगा हाथ में चोट लगी और उंगली काम करना छोड़ गई, तो इसको इतलाफ सलाहियत उज़्व कहते हैं। और खुदा न खास्ता उंगली कट गई या दांत टूट गया या बाज़ औक़ात गैरत के केसेस होते हैं, लोग नाक काट देते हैं, उसमें भी 334 336 का ऑफेंस लगता है। चॉपिंग ऑफ नोज एंड लिप्स, नाक भी काटते हैं उसमें, क्योंकि वो रेजिस्ट करता है तो उस हवाले से ऊपर वाला होंठ भी कट जाता है। हमारे हमारे ऑफिस में मैंने ऐसे केसेस भी किए हैं जिसमें प्राइवेट पार्ट्स को भी काटा गया है लड़कों के, मतलब है मर्द किसी जगह किसी लड़की के साथ गया, के साथ उसका टाइम मुकर्रर था और उसने जाके उसके साथ डेटिंग प्रोग्राम पे गया, तो वहाँ पर वो लड़का पकड़ा गया। तो लड़की के भाइयों ने या उसके बाप और चचा ने उस लड़के को मारा पीटा नहीं, बल्कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है, जो उसका पीनिस है, वो काट दिया। इस तरह के केसेस में जो सज़ा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, 334 हो, 336 हो, इतलाफ उज़्व हो, इतलाफ सलाहियत उज़्व हो, या 337 हो, इंजरी हो, उसमें ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ा नहीं होती। ताज़ीरात पाकिस्तान का मतलब यह है उसको जेल की सज़ा नहीं होती, उसको सज़ा होती है पैसों के हवाले से, कि उस आज़ा की दियत 1/, जैसे एक मरने वाले की दियत होती है, 302 में किसात एंड दियत ऑर्डिनेंस है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें बताने का मकसद ये है कि आपको अर्श देना पड़ता है, इसको कहते हैं अर्श। तो अर्श में इसकी असल सजा अर्श है। इसको समझने के लिए पढ़े लिखे लोग जिनके घर में किताबें हैं, अगर नहीं है तो आप पाकिस्तान पीनल कोड या ताज़ीरात पाकिस्तान को गूगल में जाके डाउनलोड करें।
और उसमें 337N को पढ़ें, N2, N1 एंड N2, 337N1 एंड 337N2 में इसका मुकम्मल प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कि इसमें सजा तो होती ही अर्श की है और 337X के तहत उसकी किस्तें भी हो सकती हैं। मेरे पास एक केस आया था, वो एक बड़ा लंबी दास्तान, एक फरियाद अली नाम का लड़का था जिसकी घर में मौजूद छुरी से आंखें निकाल ली थी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उस फरियाद अली का जो केस था उसके हवाले से एक पूरी वीडियो और एक पूरा लेक्चर आपको दूंगा कि उस केस में अल्टीमेटली क्या हुआ। उन लोगों को सज़ा हुई मगर हाई कोर्ट से उन लोगों को मैंने ताज़ीरात की सज़ा ख़त्म करवा दी, अर्श की सज़ा हुई। ज़हन में रहे कि जेल की सज़ा उस वक्त होगी जब आपने ब्रूटल एक्ट किया होगा। ब्रूटल एक्ट का मतलब यह है कि इंजरी मारने वाले ने बार 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 इंजरीज पहुंचाई, या वो पहले से सज़ा याफ्ता है, इसको कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, या प्रीवियस कन्विक्ट है, उसके ऊपर बार बार FIRs होती हैं, उसका अदालत ने उसको सज़ा भी दे दी है और वो फिर करता है, तो इस हवाले से उसको फिर ताज़ीर की सज़ा होती है। ताज़ीर का मतलब जेल की सज़ा होती है। अदरवाइज ऐसे केसेस में जेल की सज़ा नहीं होती, ये समझने की बात है। और अगर गलती से कोई शरीफ आदमी इस तरह की FIR में फंस जाए तो आप पहले दिन अदालत में उसकी जमानत करवाने के बाद जज को कह दें कि जी मेरा क्लाइंट केस कंटेस्ट नहीं करना चाहता और ही इज रेडी टू पे दी अर्श, तो उस सूरत में अदालत ऑफर करती है और केस आगे नहीं चलता। इस तरह की बेतहाशा मिसालें हैं पाकिस्तान करंट क्रिमिनल रूलिंग में। ये गालबन 2009 की है, उसमें 811 सफ़े पे है। PLD 2009 लाहौर में भी जजमेंट है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का एक स्पेशल बेंच था, उसमें ये जजमेंट रिपोर्टेड है। लंबी जजमेंट है। जजमेंट से मुराद अदालत हाई कोर्ट का फैसला, और हाई कोर्ट का जो फैसला होता है या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो आर्टिकल 189 और आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के आर्टिकल 201 के तहत तमाम अदालतों पर वो बाइंडिंग होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नॉलेज वाली बातें हैं, मेरे ख्याल में तो मैंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। नोट करें, आप एक अच्छे शरीक बनने के साथ साथ कानून का जब आपको इल्म होगा तो मेरे ख्याल में आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा और आप किसी तरह की कबाहत या परेशानी में नहीं आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।